चलिए आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला कैसे जाता है। क्योंकि जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीखें। किसी किसी बुक में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिखता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तब भी वही मतलब है, नेट लगा के लिखा है तब भी वही है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा इसको जानते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दिया है तो बैलेंस शीट में आप लोग आएंगे, जैसा कि आप लोगों के सामने ये फॉर्मेट है, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि फॉर्मेट आप लोग याद करके रखिएगा, तभी कैश फ्लो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कैश फ्लो में आपको प्रॉब्लम हमेशा होगा। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आप देखते हैं कि शेयर होल्डर फंड्स का सबहेड रिजर्व एंड सरप्लस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस का जब नोट टू अकाउंट्स की बात करेंगे तो पीछे आएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट बनाते समय जितने भी रिजर्व कंपनी के पास होते हैं वो रिजर्व रखे गए होते हैं। लास्ट में जाके सरप्लस लिखा जाता है। सरप्लस कैसे आता है? तो सरप्लस का अमाउंट लिखने के लिए सरप्लस की वर्किंग नोट बनाई जाती है, जिसके लिए बताया गया प्रॉफिट या लॉस प्रीवियस ईयर, ऐड करते हैं प्रॉफिट या लॉस करेंट ईयर, मतलब पिछली साल की प्रॉफिट में करेंट ईयर की प्रॉफिट जोड़ देते हैं। जितना आता है उसमें से माइनस कर देते हैं ट्रांसफ़र टू एनी रिजर्व। किसी भी रिजर्व में अगर पैसा ट्रांसफ़र किया गया तो उसको माइनस कर देते हैं। फिर जो बचता है वो अमाउंट सरप्लस का कहलाता है। तो सरप्लस यहाँ दिखता है। अब इसी पे एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे है कि जो यहाँ सरप्लस का अमाउंट दिख रहा है, इस अमाउंट में क्या पिछले साल की प्रॉफिट और इस साल की प्रॉफिट दोनों जोड़ के है या इंडिविजुअल है? तो आंसर होगा जोड़ के है। क्यों? क्योंकि सरप्लस की जो वर्किंग बताई गई उसमें आपको दिखाया गया कि प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट में करंट ईयर की प्रॉफिट जोड़ते हैं। जो आता है उसमें से अगर रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया तो उसको माइनस करते हैं, और अगर रिजर्व में पैसा कुछ भी नहीं ट्रांसफ़र किया गया है तो फिर वही टोटल ही सरप्लस के सामने लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब सरप्लस के रूप में जो भी अमाउंट दिख रहा है, हम कह सकते हैं कि उस अमाउंट में करंट ईयर की भी प्रॉफिट है प्लस प्रीवियस ईयर की भी प्रॉफिट है, ये बोल सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी है, तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस के सामने यहाँ अमाउंट दिखता रहेगा और इसका नोट टू अकाउंट बैलेंस शीट के बाहर में ऐसे बना हुआ दिखाई देगा। जब वहाँ आएंगे तो जो भी सरप्लस का अमाउंट दिख रहा होगा, इसका मतलब उस सरप्लस के अमाउंट में प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट जुड़ी हुई। अगर हम प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट की बात करें कितना, करंट ईयर की प्रॉफिट की बात करें कितना, तो यहाँ से नोट में मिलेगा। और दूसरा, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखेंगे एक प्रीवियस ईयर का कॉलम होता है, एक करंट ईयर का कॉलम होता है। रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में एक अमाउंट यहाँ भी दिखेगा और एक अमाउंट यहाँ भी दिखेगा। नोट टू अकाउंट भी बनाएंगे तो एक अमाउंट करंट ईयर का दिखेगा, एक प्रीवियस ईयर का दिखेगा। तो करंट ईयर में जो भी वैल्यू आपकी दिख रही होगी, ये जो करंट ईयर की जो भी प्रॉफिट दिख रही होगी एज पर बैलेंस शीट जो भी दिख रही होगी, हम कहेंगे कि इस वैल्यू में प्रीवियस ईयर वाला इंक्लूड है, इंक्लूड होके आया है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर का निकाल दें तो ड्यूरिंग द ईयर का कितनी प्रॉफिट थी वो मालूम हो जाएगी। ये बात समझ में नहीं? मतलब करंट ईयर के लास्ट में जो भी प्रॉफिट दिखती है बैलेंस शीट के अनुसार, उसमें प्रीवियस ईयर वाली प्रॉफिट जुड़ी रहती है। इसीलिए एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ वो जानना हो तो प्रीवियस ईयर वाली प्रॉफिट पहले करंट ईयर के लास्ट की जो प्रॉफिट दिख रही है उसमें से माइनस कर दीजिए। सरप्लस के अमाउंट से करना है, ध्यान रखिएगा, सरप्लस वाले अमाउंट से। करंट ईयर में जो सरप्लस का अमाउंट हो उस सरप्लस के अमाउंट से प्रीवियस ईयर के सरप्लस के अमाउंट को माइनस कर दिए तो ड्यूरिंग द ईयर का आपको मालूम हो जाता है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर्स एज पर बैलेंस शीट लेस प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज पर बैलेंस माइनस करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देना है इन सारे आइटम को। क्यों ऐड कर रहे हो उसका रीजन समझिएगा। आपको इस साल 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, तो बचा कितना? 9,000। तो सरप्लस के रूप में 9,000 आप ले जाके दिखा दिए, प्लस पिछले साल का जो 6,000 का था उसको ला के जोड़ दिए, तो कुल 15,000 दिख रहा है साल के अंत में। अगर
करेंट ईयर के लास्ट में 15,000 की प्रॉफिट सरप्लस के रूप में दिख रही है, तो हम कहेंगे कुछ 15,000 में 6,000 पिछली साल का है, उसको हटाइए तो बचेगा कितना। फिर हम कहेंगे जो रिजर्व में 1 रुपया दिख रहा है, 1,000 रुपया दिख रहा है, वो भी इसी साल की प्रॉफिट से ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसको भी 1,000 ला करके उसी में जोड़ दीजिए। तो रियल में इस साल का प्रॉफिट कितना था, 10,000। और वो 10,000 हमें पता भी चल जाएगा कि नहीं, समझ में आया नहीं। तो हम सबसे पहले करेंट ईयर के लास्ट की प्रॉफिट में से प्रीवियस की माइनस करते हैं, जो आता है उसमें अगर किसी रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया गया तो उसको ऐड कर देते हैं। फिर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन में ये दोनों सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला ऐड होता है और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का होता है। और इंटरिम डिविडेंड अगर पेड किया गया तो ड्यूरिंग द ईयर का पे किया जाता है। इतना ऐड करके जो वैल्यू मालूम होगा उस वैल्यू से रिफंड ऑफ टैक्स अगर कुछ है तो वापस कर देंगे। रिफंड ऑफ टैक्स क्यों वापस होता है, तो रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि पिछले साल का टैक्स आपने जो पे किया था वो इस साल वापस आ गया, तो एक्चुअल में वो बिजनेस को चला करके इनकम नहीं होती है, उसको माइनस कर दीजिए। तो जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो वैल्यू का लगेगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस तरीके से आप वर्किंग नोट बना के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट अच्छे से आना चाहिए। अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट बनाना नहीं जानते हैं तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप निकाल भी नहीं पाएंगे। रीज़न है कि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि क्यों ये आइटम ऐड हो रहा है और क्यों ये आइटम लेस हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट अच्छे से बनाना सीखिए, फिर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ये वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिए, 100% आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने आ जाएगा। नोट कर लीजिए, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड।